नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आपका स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन तड़का पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ हनुमान जी और उनके भक्त की एक कहानी। कहते हैं ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। करीब 95 साल पहले की बात है। राजस्थान के अलवर इलाके में एक गडरिया भेड़ चराते हुए जंगल में चला गया। अचानक किसी ने उसे कहा कि यहाँ भेड़ बकरियां चराना मना है। बातों बातों में पता चला कि वो इलाके का तहसीलदार था। दोनों में बातें होने लगी। पता चला कि बहुत कोशिशों के बाद भी तहसीलदार को बच्चे नहीं होते। गडरिये ने उनसे कहा कि आप दौसा के बालाजी हनुमान जी के मंदिर जाकर बेटा मांग लो, मिल जाएगा। न जाने क्यों तहसीलदार ने उस गडरिया की बात मान ली। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि अगर मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं उसे यहीं इसी मंदिर में सेवा के लिए छोड़ जाऊंगा। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पत्नी से भी नहीं किया। मन्नत मांगने के 1 साल के अंदर उन्हें बेटा नसीब हो गया, लेकिन बाप का प्यार अब आड़े आ गया। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सकता, आपका ये ऋण मुझ पर रहेगा। वो बेटा बड़ा होने लगा, शिक्षा की उम्र तक आया तो पिताजी ने उसे हरिद्वार के एक बड़े विद्वान प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ पढ़ने भेज दिया। लड़के में अद्भुत क्षमता थी, उसे रामायण कंठस्थ थी। बिना पढ़े वो रामायण का पाठ करने लगा। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वो साधु सन्यासियों और बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर रामायण पाठ करने लगा। जवान होने पर उसकी शादी भी हो गई। एक दिन देश के बड़े उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने अखबार में विज्ञापन दिया कि दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी बिरला मंदिर में हनुमान जी को रामायण पढ़कर सुनानी है। उसके लिए उस व्यक्ति की परीक्षा खुद बिरला जी लेंगे। तय तारीख पर नारायण स्वामी अपनी पत्नी के साथ बिरला निवास पर पहुंच गए। बहुत से और लोग भी बिरला जी को रामायण पढ़कर सुना रहे थे। जब नारायण बाबा की बारी आई तो उन्होंने बिना रामायण हाथ में लिए पाठ शुरू कर दिया। बिरला जी के अनुग्रह पर नारायण ने हारमोनियम पर गाकर भी रामायण सुना दी। बिरला जी भाव विभोर हो गए। नौकरी पक्की हो गई। उस जमाने में 350 रुपए की पगार, रहने के लिए बिरला मंदिर में एक कमरा और इस्तेमाल के लिए एक कार भी नारायण बाबा को दे दी गई। जीवन बेहद सुकून और आराम का हो गया। रुपया, पैसा, शोहरत और देश के सबसे बड़े उद्योगपति से नजदीकियां। बिरला जी के एक गुरु थे नीम करौली बाबा। बेहद चमत्कारी संत थे वो। जैसे ही वो वृंदावन से दिल्ली आए तो बिरला जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए नारायण बाबा का एक रामायण पाठ रख दिया। बिरला जी ने नीम करौली बाबा से कहा कि एक लड़का है जो रामायण गाकर सुनाता है। नीम करौली बाबा ने कहा कि मुझे भी उस लड़के से मिलना है। जैसे ही नारायण बाबा कमरे में गए तो नीम करौली बाबा ने कहा कि तेरे बाप ने हनुमान जी से धोखा किया है। नारायण बाबा अपने पिता के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन तय हुआ कि अगर नीम करौली बाबा की बात सच्ची है तो वो उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर लेंगे। तभी के तभी नारायण बाबा अलवर की ओर रवाना हो गए और अपने पिता से कहा कि एक संत आपको हनुमान जी का ऋणी बता रहा है और धोखेबाज भी। नारायण बाबा के पिता ने कहा कि वो संत हनुमान जी ही हो सकते हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ उन्हें ही पता है। पिता की बात सुनकर नारायण बाबा वापस चले आए और नीम करौली बाबा को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। नीम करौली बाबा ने आदेश दिया कि नारायण, तेरा जन्म हनुमान जी की सेवा के लिए हुआ है, इसलिए छोड़ लाला की नौकरी। गुरु आदेश मिलते ही नारायण बाबा ने नौकरी छोड़ दी और दिल्ली के महरौली इलाके के एक जंगल में एक गुप्त मंदिर में आश्रय लिया। बिरला मंदिर से निकलकर सांप, भूतों और एक अनजाने जंगल में हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी। नीम करौली बाबा ने आदेश दिया कि किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना है और हर साल नवरात्रे में लोगों का भंडारा करना है। बड़ी अजीबोगरीब बात है कि 1 पैसा भी किसी से नहीं लेना और हर साल हजारों लोगों को खाना भी खिलाना है। लेकिन गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर पर लकीर है। बिना सोच के उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। नीम करौली बाबा ने बिरला से कहकर नारायण बाबा की पत्नी को घर चलाने के पैसे हर महीने दिलवा दिए, लेकिन नारायण बाबा को पैसे से दूर रखा। 1969 से आज तक इस मंदिर से हर साल 2 बार नवरात्रि में हजारों लोग भंडारा खाकर जाते हैं। किसी को आज तक इस मंदिर में पैसे चढ़ाते नहीं देखा गया, लेकिन हाँ, प्रसाद पाते सबको देखा है। दोस्तों, कहते हैं ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। नारायण स्वामी के पिता ने जो वचन हनुमान जी को दिया था, संत नीम करौली बाबा के जरिए वो पूरा हुआ। नीम करौली बाबा की जय हो। जय श्री हनुमान जी की। जय श्री राम।